नमस्कार आप सभी को। आज मैं कार्तिक स्नान की एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है तारा भोज की कहानी। इस कहानी को कार्तिक के महीने में रोज़ सुनना चाहिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि अभी बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया तो देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारे ससुराल जाना है, सो उसकी तैयारी करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो तुम उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है कि हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि एक तुम ही थी जिसने कार्तिक के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो गया और कहा कि मैंने पूरे कार्तिक के महीने में व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। फिर उसने भगवान से पूछा कि आप मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोज व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर किसी से कार्तिक के पूरे महीने व्रत नहीं किया जाता है तो कार्तिक की कहानी सुनने से भी फल प्राप्ति होती है। मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।